हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है भाई सब लोग मज़े में होंगे। भाई जब से इंसान ज़मीन पे आया है, आदमी हमेशा से कोशिश करता है कि मुझे मौत ही ना आए, मैं अमर हो जाऊं, हमेशा की ज़िंदगी जीऊं, बहुत साल तक जीऊं। तो क्या है, अभी पहले साइंस ने तो इतना तरक्की किया नहीं था। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करना शुरू किया तो लोगों का, अब देखो साइंस यहाँ तक पहुँच गई है कि लोगों को मतलब सेफ्टी के साथ रख दिया जाता है फ्रीज करके, मतलब एकदम बर्फ़ की तरह बना के। ये इसकी शुरुआत हुई 1966 में। 1966 में पहली बार एक औरत को रखा गया था फ्रीज करके लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो उसको 2 महीने ही रखा गया था। 2 महीने बाद उसको पिघला के, मतलब उसके जो भी रिश्तेदार जिंदा थे उसको दे दिया गया। वो लोग अपना जो भी तरीका होता है भाई, अपना अलग अलग धर्म का, जिस तरह से भी कोई आखिरी टाइम में कोई दफनाता है, कोई जलाता है, कोई कुछ, बहरहाल उन लोगों ने अपना किया। मगर 1 साल के बाद ही एक आदमी को फिर से रखा गया। वो आदमी अभी तक है, अभी तक वो आदमी है, वो अमेरिका में है। मगर अब उससे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, अब जाहिर सी बात है धीरे धीरे साइंस तरक्की कर रही है, तो अब थोड़ा और आगे चले गए। तो अब फिलहाल जो मशीन, मतलब मशीन इस तरह की बनाई गई है, अब बॉडी से पूरा खून निकाल लेते हैं। पूरा खून निकालने के बाद उसके अंदर कुछ केमिकल डाल देते हैं और माइनस में 300 के ऊपर, अब आपको पता है माइनस में करते ही पानी बर्फ़ हो जाता है। पानी हो, खून हो, कुछ भी हो, बर्फ़ हो जाएगा। उसके ऊपर माइनस में करके बॉडी को मशीन द्वारा रखा जाता है, मशीन के अंदर। और नसों में खून, अब कैसे खून निकाल लेते हैं, उसकी जगह केमिकल डाल दिए। और यहाँ मास्क लगा के ऑक्सीजन भी देते रहते हैं। जैसे हम जिंदा हैं तो सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो ऐसे ऑक्सीजन भी देते रहते हैं मशीन से। मतलब आदमी को पूरा एकदम ऐसा समझ लो कि वो जिंदा नहीं है, मगर बॉडी ख़राब नहीं होगी उसकी, उसका दिमाग जिंदा रहेगा, उसके अंदर के नस वस सही रहेगी और सब सही रहेगा। अब मतलब ये सिस्टम तो आ गया है। अब अमीर लोग कर भी रहे हैं, रूस में, नॉर्थ कोरिया में, या नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के फैमिली वाले रखे हुए हैं। मिस्र में बहुत ज़माने से ऐसा बॉडी रखते आए हैं, कुछ लेप उप लगा के कि ख़राब ना हो। और अमेरिका में तो बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है। हालांकि इंडिया तक में, मतलब दुनिया भर में जिसके पास भी पैसा है, ये पैसे वाले का ही काम है, गरीब आदमी कर नहीं सकता है। 1.5-2 करोड़ खर्चा करके कौन करेगा, जो गरीब आदमी कैसे करेगा, पैसे वाले ही करेंगे। मगर अब ये टेक्निक तो आ गई, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रायोनिक्स फ्रीजिंग। मतलब इस टेक्निक से मशीन है उस हिसाब की, उसमें रख के आदमी का दिमाग, अगर आप चाहेंगे तो खाली दिमाग जिंदा रहेगा आपका, आप चाहेंगे तो पूरी बॉडी को, मतलब जिंदा बोल रहा हूँ, मतलब मैं, मतलब संभाल के रखेंगे, ख़राब नहीं होगा, मरने के बाद ख़राब नहीं होगा। अब इसका क्या है, अब जो भी है भैया, साइंस कुछ भी आगे तरक्की कर जाए या कुछ भी कर जाए, या थोड़ी देर के लिए ज़िंदा भी कर दे, या कोई ऐसी इंजेक्शन बन जाए, या थोड़ा दिन के लिए आपकी उम्र बढ़ाए, या क्या, बहरहाल। मगर अब इसका दूसरा साइड जो है, अगर आदमी मान लो ज़िंदगी, मान लो अपने आप को एकदम सेफ कर लिया, बीमारी से बचा लिया, सब कुछ कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन अगर मौत रहेगी, अब इस्लाम धर्म में तो कहा गया है कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तुम्हें आकर रहेगी। कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कहीं छुप जाओ, दुनिया में कहीं हो, दुनिया में ज़मीन में हो, आसमान में हो, कहीं भी हो, मौत तो आपको आएगी। और वो आती भी है, क्योंकि दुनिया के किसी धर्म का आदमी ये नहीं बोल सकता है कि मौत नहीं आएगी मुझे। सबको पता है ये तो आनी ही आनी है। यही एक चीज़ है जिसके ऊपर हर धर्म वाले ये चीज़ को मानते हैं कि भैया ये काम तो होना ही होना है एक दिन, इससे बचना नहीं है। लेकिन अब आदमी की फितरत है भाई, अब आदमी तो जुगाड़ तो लगाएगा कि कुछ ना कुछ हो सकता है भाई, बच जाएं, हो सकता है हम अमर रहें। पहले हम लोग कहानी सुनते थे कि ये पानी पी लो, ये खा लो तो बच जाओगे, अमर हो जाओगे। हालांकि सब कहानी थी और कहानी है भी। तो अब इससे बचने का, अब एक बार बताओ, आप पूरी तरीके से
महफूज हो गए, मान लिया, तो कोई गाड़ी आके ठोक दिया आपको तब, या कोई बिल्डिंग में भूकंप आया, गिर के दब के मर गए तब, तो मौत तो भैया बहुत तरीके से आ सकती है। अब रास्ते में चलते रहते कोई ठोक दे, खाते खाते कुछ अटक जाता, आदमी मर जाता है। मतलब मरने का इतना तरीका है, ऐसी इस तरह से मौत होती है, छींक आने से आदमी मर जाता है। अब ये बेफजूल का मतलब अमीरों का, मैं तो बेफजूल ही बोलूँगा, क्योंकि इस्लाम धर्म में तो कहा गया है कि मौत से कितना भी बचो वो तो आपको आके ही रहेगी। और एक दूसरी चीज़, एक आदमी जो मर गया उसको बोल रहे हैं वापस आ सकता है, तो वापस तो भैया आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान इसके बारे में भी बोलता है। कुरान इसके बारे में बोलता है कि जो मर गया वो और ये दुनिया की ज़िंदगी, उस दोनों के बीच में देखो, एक ज़िंदगी आखिरत की, एक मतलब दुनिया एक दिन ख़त्म होगी, फिर हम सब जिंदा होंगे, हमको फिर से ज़िंदगी मिलेगी। अभी देखो कुरान ने क्या कहा, 2 बार मौत दिया, 2 बार ज़िंदगी, 2 ज़िंदगी और 2 मौत का जिक्र कुरान में है। एक बार हम मरे हुए थे, अभी ज़िंदा हैं, फिर एक बार मरेंगे, 2 मौत हो गई, अभी ज़िंदा है ये ज़िंदगी, और एक बार फिर ज़िंदा होंगे मरने के बाद। अभी हम मरने के बाद आपने देखा होगा कब्र के अंदर आदमी सड़ गल जाता है, वो कब्र में रहने दो या कोई जानवर खा ले या कुछ भी हो जाए, पानी में डूब जाओ, बॉडी तो ख़राब ही होनी है। हाँ, कुरान ने ये भी कहा है कुछ नेक लोगों का अल्लाह ताला बचा लेता है। नबी, हालांकि प्रॉफिट, नबी के बारे में ये गारंटी है उनकी बॉडी को कुछ नहीं होता है। वो कोई भी नबी, 1 लाख से ऊपर नबी आए तो नबियों की बॉडी को कुछ नहीं होता है, बाकी उनके अलावा किसी की बॉडी की गारंटी ही नहीं है। सबको मतलब अब वो अल्लाह ताला बचा ले, ठीक है, नहीं तो बॉडी तो ख़राब ही होनी है, सड़ गल जानी है, बचना नहीं है। वो नेक हो, बेकार आदमी हो, कुछ भी हो, बचना नहीं है, बॉडी ख़राब हो जाती है। अब ये लोग सेफ्टी में रख रहे हैं ये सोच के कि फिर से ज़िंदा करेंगे। और कुरान हमारा क्या बोल रहा है, कुरान की एक बात ध्यान रखना, कुरान की आज तक कोई भी बात गलत नहीं हुई, न कोई गलत साबित कर सका है। कुरान ने क्या कहा है कि आपकी मौत हुई, मौत और आखिरत के बीच में एक आड़ है, जो कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अब वो दोबारा ज़िंदगी में आ ही नहीं सकता, उसके अंदर, आदमी के अंदर रूह होती है, वो रूह निकल जाती है। अब वो रूह निकाल के फरिश्ते लेके जाते हैं, वो फिर वापस से डालना बोले तो वो सब, ये सब आदमी कैसे कर सकता है भाई? ये जो चीज़ दिखती ही नहीं है। अगर इतना टेक्नोलॉजी, इतना एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ हो गया, क्या किसी शैतान को देख सके हम लोग? लेकिन होते हैं ना, शैतानियत होती है, ऐसी ऐसी चीज़ होती है कि आदमी को यकीन ही ना हो। ये सब शैतानी की वजह से होती है, शैतानियत होती है आदमी की। आदमी बोल रहा है, कुछ चिल्ला रहा है, कुछ देख ले रहा है, डर जा रहा है, तो वो सब क्या है? ये सब शैतानियत है। तो शैतान को भी आदमी चाह के नहीं देख सकता है। वो लोग भी किसी चीज़ का मतलब किसी रूप में आते हैं, कैसे कोई आदमी बन के आया या कोई सांप बन के आ गया या कोई और कुछ। और एक बात चीज़ और क्लियर कर दूँ, देखो, जिन्नात और शैतान और खबीस और ये सब, देखो, सब एक ही हैं। जो सॉरी जो मुसलमान हो जाते हैं उनको जिन्नात कहा जाता है, और जो लोगों को परेशान करते हैं वो खबीस और क्या क्या बोलते हैं उनको, शैतान। जो मुसलमान हैं वो उनको जिन्नात कहते हैं, लेकिन उनको देख नहीं सकते हम नहीं देख सकते, और ना देख सका है कोई। ऐसी मशीन बनने के बाद भी कोई देखा क्या? नहीं ना। तो जो चीज़ दिखती नहीं, रूह भी हमारी दिखती नहीं है, निकल जाती है। उसको कुरान ने कहा है कि रूह को फरिश्ते कब्ज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, आदमी मर जाता है। हाँ, बॉडी को आप कोई सिस्टम आ जाए, अल्लाह ही ने दिमाग दिया, उस अल्लाह के दिए हुए दिमाग चला के अगर आपने कुछ मशीन बना लिया, ठीक है, कुछ साल के लिए बॉडी रख भी लिया, उससे मतलब क्या है? खाली ये फजूल खर्चा, पैसा खर्चा करना है। लोग वैसे दुनिया में बेचारे भूखमरी से हो कैसे कैसे मर रहे, बाकी बल्कि उनको दे दो तो कुछ आपका भी भला हो जाए भाई। इसमें पैसा डाल के क्या मतलब है? इतना पैसा डाल के, वो भी आपकी अगली पीढ़ी, आपको मान लो आपको 100 साल रख दिया, उसके बाद आपकी अगली पीढ़ी पैसा देने से मना कर दे, तब क्या होगा? आखिर वो जो रख रहे हैं उसमें खर्चा आ रहा है, उनको तो पैसा चाहिए।
तब क्या करोगे? मतलब बहुत सारी परेशानी है इसमें। कोई रखवाए तो भैया आप उनका पैसा है, कुछ भी करें। हालांकि ये है गलत। वो पैसा बल्कि किसी और को दे दो तो कुछ काम में आ जाए। ऐसी चीज़ पे बल्कि रिसर्च होना चाहिए जो इससे इंसानियत का फ़ायदा दूसरा कुछ हो। ऐसी चीज़ पे नहीं कि भैया अच्छा चलो हम जिंदा भी थोड़ी देर के लिए हो भी गए, तो जो चीज़ जो बॉडी हमारी ऐसा तो है नहीं कि उसी जगह रुकी रहेगी। उम्र का टाइम होता है। आप देखो बचपन में हमारी हड्डी कैसी होती है, गोश्त कैसा होता है, चमड़ी कैसा होती है, बाल कैसा होता है, दांत कैसा होता है। दांत ही नहीं होता है शुरू में। आदमी बच्चा पैदा होता है तो किस तरह होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका हर एक चीज़ हड्डी बढ़ने शुरू होती है। आदमी का कोई चलो ठीक है छोटा भी रहता है, लेकिन फिर भी छोटे में भी उसकी हड्डी मजबूत होती रहती है, कैसे जिसको बोना बोलते हैं। तो छोटी हाइट भी है तो भी उनकी हड्डी अलग हो जाती है, चमड़ी अलग। वो देख के पता चलता है कि भैया बच्चा नहीं है ये, शक्ल से पता चल जाता है। आप देख के बता दो कि ये बच्चा नहीं है, उसकी उम्र ज़्यादा है, हाँ हाइट छोटी है। तो हर चीज़ बड़ी हो रही है, फिर उम्र के साथ हर चीज़ कमज़ोर होने लगती है। अमर तो होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है कि मतलब हमेशा के लिए हम जिंदा हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ऐसा होगा अगर तो ये तो पूरा धर्म ही दांव पे लग जाएगा भाई। ऐसा ना हुआ है अभी और ना हो सकता है। मगर अब बहुत इसकी मतलब आजकल बहुत लोग एडवांस बुकिंग चल रही है इसको रखने के लिए। और ऐसा इससे अब क्या बोले, इससे लोगों का कुछ ईमान अकीदा भी इधर उधर हो सकता है। चलो भैया, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताना। और आप लोग ज़रा बताओ आप लोगों की क्या राय है भाई, ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, या ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है। आप लोग भी ज़रा कमेंट करके बताओ। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।